तुमसे सरकार नहीं चल रही है तो छोड़ दो ना, लेकिन दूसरे पर इल्जाम तो मत दो। डोंट ब्लेम अदर्स। तो यह सरकार कांग्रेस सरकारों की करप्ट सरकार में टॉप मोस्ट करप्ट सरकार है और मिसमैनेजमेंट की हद है, मिसमैनेजमेंट की हद है। नेशनल हेराल्ड पर को करोड़ों के एडवर्टीजमेंट दे दिए गए जो पेपर ही नहीं छपता, और बेशर्मी देखिए कि ये मेरा पेपर है, मैं दूंगा। यानी आपने कुप्रबंधन के कितने एग्जाम्पल सेट करने हैं। सबसे पहली बात तो यह सरकार कांग्रेस सरकारों की करप्ट सरकार में टॉप मोस्ट करप्ट सरकार है और मिसमैनेजमेंट की हद है, मिसमैनेजमेंट की हद है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये अपने मिसमैनेजमेंट के लिए खुद जिम्मेवार है, और मैं यहां पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा पैसा है केंद्र के पास जो आपका नहीं दिया गया है। आप बताइए, जो आप केंद्र पर बोल देते हैं, कौन सा पैसा है जो आपको मान्य है और ड्यू है और आपको नहीं दिया गया है और यह आपका रोका गया है। वित्तीय कुप्रबंधन में आप सबसे आगे हैं और आप अपनी सरकार चला नहीं पा रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये सब कुछ करके हटा हुआ हूं, स्पेशल ध्यान रखता हूं। और तुमसे सरकार नहीं चल रही है तो छोड़ दो ना, लेकिन दूसरे पर इल्जाम तो मत दो। डोंट ब्लेम अदर्स। आप अपने कुप्रबंधन का, अपनी नालायकी को आप दूसरे पर डालने की कोशिश करो, ब्लेम गेम डालने की कोशिश करो, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपको जनता ने चुना है, आप परफॉर्म करिए। अब मैं ये कभी नहीं घटा कि 31 मार्च को, आप सब लोग भी जानते हैं 31 मार्च को रात तक ट्रेजरी खुली रहती है, सारी रात खुली रहती है। इस बार पहली बार ट्रेजरी बंद रही, व्हाट्सएप पर चल रही सरकार। और उसी तरीके से अभी आपने देखा नेशनल हेराल्ड पर को करोड़ों के एडवर्टीजमेंट दे दिए गए जो पेपर ही नहीं छपता, और बेशर्मी देखिए कि ये मेरा पेपर है, मैं दूंगा। यानी आपने कुप्रबंधन के कितने एग्जाम्पल सेट करने हैं। इसलिए दिस गवर्नमेंट अमंग द कांग्रेस गवर्नमेंट्स, करप्ट गवर्नमेंट्स, दिस इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट एंड मोस्ट मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट। कुप्रबंधन की इन्होंने हर हदें पार कर दी गई। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर के बात को समाप्त करना चाहता हूं। इनको अपने मेडिकल डिवाइस पार्क, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री पहली बार था तब मैंने इनको दिया था 100 करोड़ रुपए का। 25 करोड़ रुपए इनको हमने रिलीज किए, और ये भारत में अकेली सरकार है, अकेली ओनली गवर्नमेंट जिसने भारत सरकार को 25 करोड़ रुपए लौटा दिए, ये कह करके कि हमसे नहीं बनता। 100 करोड़ हमने देने हैं, 25 करोड़ हमने रिलीज कर दिए, इन्होंने इन राइटिंग वापस कर दिया। अब आप बताइए, बद्दी में इतना बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अगर यहां का स्वास्थ्य मंत्री उस समय मैं था और मैंने अगर ये प्रयास करके आदरणीय मोदी जी से ये आशीर्वाद आपको दिलाया, तो आपकी चिट्ठी दे जाती है और वो कहती है कि हमें नहीं चाहिए। उसी तरीके से बल ड्रग पार्क 225 करोड़ रुपए हमने रिलीज कर दिए। इसमें हमने 1000 करोड़ रुपए देने हैं। अब कैसे मैं लाया था प्रधानमंत्री मोदी जी के, एक गुजरात को मिला, एक हिमाचल को मिला, एक साउथ में एक स्टेट को मिला, 3 स्टेट्स को सिर्फ मिले, जिसमें से हिमाचल को आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से मिला था। 1000 करोड़ रुपए का है, 225 करोड़ रुपए रिलीज हो गए हैं। स्टेट हैज, और कब रिलीज हुए हैं? 2023 में रिलीज हो गए। स्टेट अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं कर सका है। हेल्थ में 2014-15 से लेकर के और 15th फाइनेंस कमीशन को लेकर के, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग ब्लॉक्स कॉलेजेस जोड़े जा रहे हैं, उसमें हमने 12 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, जिसमें से एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है,
12 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने दिए हैं, जिसमें से एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 11 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल दिए हैं। यहां पठानिया जी बैठे होंगे, निका जी आप बैठे हैं, आप पठानी जी आप बैठे हैं। आपको याद है कि आपके सामने आकर के मैंने शिलान्यास किया था, पिछली टर्म में बंद पड़ा है। उसी तरीके से इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, नॉट इवन वन कंप्लीटेड। पिछली टेन्योर में मैं इनको, आपको पता होगा जॉन्डिस फैला था शिमला में, कुछ लोगों की डेथ हुई थी। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी के आशीर्वाद से नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल लेकर के आया, एनसीडीसी। अब जाकर के जब मैंने याद दिलाई दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद बतौर कि भाई वो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिया गया था, तो अब जाकर के उसकी जमीन हमको अलॉट हुई है। ये सरकार चल रही है क्या? ये गवर्नमेंट के चलने का तरीका है क्या? कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, कोई नीचे परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसलिए मैं हिमाचल के प्रति, मैं यहां कोई राजनीति करने नहीं आया, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर मैं मोदी जी के आशीर्वाद से कोविड के बीच में 5 साल के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को चला करके दिखा सकता हूं, तो मोदी जी के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। यहां की धरती पे काम लागू करने वाले लोगों के में कमी है, इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर हम 3 साल के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना करके ऊना में नहीं, सिरमौर में, धौलाकुआं में दे सकते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, नॉन परफॉर्मेंस, ये हमको देखने को मिलता है। मैंने अपनी व्यथा आपको बताई है, और मैं ये भी देख रहा हूं कि हिमाचल की जनता बड़े दुखी मन से इस सरकार का जो उन्होंने निर्णय लिया था उस पर प्रायश्चित भी कर रही है, और समय पर वो जवाब भी देगी। धन्यवाद। I will speak only in Himachal, for Himachal. I've done what I've tweeted for that last night. सर, हिमाचल में दवाइयों के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं सर, और कई जो जनरल मेडिसिन भी है, जैसे बीपी की है या शुगर की, हार्ट की, ये भी थोड़े सैंपल भी फेल हो रहे हैं सर। इस पर क्या कहेंगे, किस तरह? कुछ नहीं, वो सैंपल ठीक करें तो सैंपल ठीक हो जाएंगे। सर, कांगड़ा, चंबा में स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी एक्सपेक्टेड हैं कि ठीक हो जाए, कि काफी लोग बाहर के प्रदेशों में जाते हैं, अभी ये चंडीगढ़, दिल्ली में इलाज जाते हैं, तो क्या नेक्स्ट प्लान? नहीं, हमारा प्लान नहीं है। हमने तो इनको पूरे पैसे दे रखे हैं। परफॉर्म स्टेट को करना है, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को परफॉर्म करना है, और इसीलिए मेरा कहना है कि उसके पर ध्यान नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है। मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि 5 साल के अंदर कोविड के बीच में अगर मैं एम्स बना सकता हूं, तो धरती में कहां कमी है? प्रदेश में जो है टीएमसी जो है दूसरा बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है, कौन सा? टाटा मेडिकल कॉलेज। हाँ। सर, वहाँ स्थिति लगातार खराब है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं मिल पा रही हैं। क्या केंद्र सरकार विचार करती है कि उसको पीजीआई स्तर का जो है यहाँ पर? इस तरीके से नहीं करते भैया। स्टेट का हॉस्पिटल स्टेट का ही हॉस्पिटल रहता है। हम बनाते हैं तो अपने ही स्टैंडर्ड्स पर बनाते हैं, अपने मापदंडों पर बनाते हैं। क्या आपको लगता है प्रदेश सरकार अपना 5 साल का काम पूरा कर लेगी? ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो उनको लोगों ने मैंडेट दे रखा है, बनाए, चलाए। सर, कांगड़ा, चंबा को रेलवे से जोड़ने के लिए हमारे सांसद लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। इनके प्रपोजल्स को सीरियसली लेंगे। सर, कनेक्टिविटी हिमाचल के लिए मेन इशू है। तो कांगड़ा एयरपोर्ट हम वैसे तो विस्तारीकरण कार्य चला हुआ है, लेकिन पैसे के अभाव में वो फिर रुक गया। तो इस पर केंद्र क्या? पैसे का कभी अभाव नहीं आने देंगे। खड़ा साहब, आप यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हिमाचल में जो प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर हुए हैं उसके बाबत कोई फैसला नहीं? टाइम पर फैसला हो जाएगा। दूसरा सवाल सर, आप जिस तरह से आपके टेबल थे आज, आपने पॉइंट वाइज इसको डिस्कस किया और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ रखा, लेकिन अगर तमाम बाकी भाजपा की बात करें तो किस तरह की जो तर्क शक्ति है, इस तरह से सरकार को घेरा जा सकता है,
तो नेता विपक्ष के रोल में तो आप कहीं ना कहीं फिट नजर नहीं, मैं जहाँ पर हूँ वो बहुत जिम्मेवारी का काम है और मैं अपनी पूरी ताकत के साथ उस काम को पूरा कर रहा हूँ। प्रदेश वापसी की संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं है। मैं ऐसे ही आपके बीच में आता रहूँगा। हिमाचल में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कब तक होने की जल्दी करेंगे, वेरी सुन। वक्फ कानून को लेकर के जो है घोषणा नहीं करेंगे, चुनाव कराएंगे। बिंदल साहब की वापसी हो सकती है? ऐसा ये तो पार्टी के लोग मिल करके तय करेंगे। सर, वक्फ कानून पर जो है ओवैसी कह रहे हैं कि लंबा संघर्ष चलेगा और जिस तरह केंद्र सरकार सर, मैं धन्यवाद करता हूं। वापस लेना पड़ा था, अब वक्फ को भी वापस लेने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्या चीज, क्या क्या? वक्फ कानून को लेकर सर ओवैसी का स्टेटमेंट आया है कि ये कानून सही नहीं है और इसे जो है केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा और इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये तो उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था, नई बात नहीं है कोई। कल लेकिन नहीं, वो तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन कानून पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना नजरिया दे रहा है। धन्यवाद पत्रकार मित्रों। ये काफी Any action expected against Nishikant Dubey? I said that I have tweeted yesterday, Any and that action? that is Just that, suggested him not to speak. and that is enough. Party going to take any That, action? that is enough. धन्यवाद आप सभी